तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वह है कक्षा 10 समकालीन भारत भाग 2 और भूगोल। भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन। तो क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। अर्थात वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन दो प्रकार हैं। क्वेश्चन है, जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से मिले होते हैं, जिसमें मनुष्य, वनस्पतियाँ, मछलियाँ, प्राणी जात, पशुधन आदि जाते हैं। यानी जैव संसाधन में सभी जीवित प्राणी, चाहे वो पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, वो सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो अजैव संसाधन वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव पदार्थों से बने होते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि सभी अजैव संसाधन हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। 5वां क्वेश्चन है, नवीकरण योग्य संसाधन का क्या मतलब है? यानी नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जीव जंतु आदि सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इनको हम नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन का क्या मतलब है? तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को अनवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जीवाश्म ईंधन, धातु, पेट्रोल, डीजल आदि सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसे समझने के लिए समुद्री क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। किसी भी देश की तटरेखा से 200 किमी तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उस देश का नियंत्रण होता है। उसके आगे के समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। यानी किसी भी देश की बाउंड्री से 200 किलोमीटर तक उस देश का नियंत्रण होता है। इसके बाद का जितना भी जल क्षेत्र है वो सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संभावी संसाधन किसे कहते हैं? तो आंसर है, किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है। इन्हें संभावी संसाधन कहते हैं, परंतु भविष्य में ऐसे संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये सभी संभावी क्षेत्र के संसाधन हैं जो भविष्य में उपयोग किए जा सकते हैं। आज इनका उपयोग नहीं हो रहा है, परंतु राजस्थान में रेगिस्तान है और वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो वहाँ पर भविष्य में ये संसाधन को यूज किया जा सकता है। धन्यवाद।